हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आप पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको जानकारी के लिए बिल्कुल बता दूं कि जो चैप्टर आपका चल रहा था आर्डर और रैंकिंग का, वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। तो जिस भी बच्चे ने आर्डर और रैंकिंग का वो चैप्टर नहीं देखा है तो जल्द से जल्द वो जाके आर्डर और रैंकिंग का चैप्टर देख ले। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताया गया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट, जो एसएससी और बैंक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, यानी इनकी दृष्टि में देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है बिल्कुल ये। और जो बैंकिंग में क्वेश्चन बनते हैं इनके, बिल्कुल ये बैंकिंग में 3 क्वेश्चन 15 नंबर के बनते हैं बिल्कुल आपके। तो इसलिए चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिल्कुल बैंकिंग वाले बच्चों के लिए। अगर एसएससी वाले बच्चों के लिए देखा जाए तो ये एक ही क्वेश्चन एक ही नंबर का बनता है और 3-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। बिल्कुल क्या 60 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल आपको उलझा दे वो, है ना। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो आज बिल्कुल शानदार तरीके से हम शुरू करने जा रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट, और बिल्कुल एक गोल्डन सेंटेंस के साथ में और एक गोल्डन रूल के साथ में हम शुरू करने वाले हैं। यानी कि इसमें सेंटेंस का ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। सेंटेंस यानी कि जो सेंटेंस इसमें दिया रहता है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, व्यक्तियों को अरेंज करते हैं। तो ये जो फिगर आपको दिख पा रहे हैं बिल्कुल बोर्ड पे, ये जो फिगर आपको बोर्ड पे दिख पा रहे हैं, ये इनकी क्राइटेरिया है। यानी किसी व्यक्ति को आप कैसे बैठा सकते हैं। तो ये पहला जो क्राइटेरिया दिख रहा है आपको, ये वाला पहला, ये क्या है, सर्कुलर। कैसा है, सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब ये है कि आप एक व्यक्ति को या कई व्यक्ति को एक वृत्ताकार में बिल्कुल बैठा सकते हैं। क्या, वृत्ताकार में। यानी ये जो तीर अंदर की तरफ दिख रही है, इसका मतलब ये है कि इन सभी लोगों का मुख किधर है, वृत्त के केंद्र की तरफ है। अच्छा, ये तो हो गया पहला टाइप आपका। कैसा टाइप, पहला टाइप है। अच्छा, दूसरा टाइप क्या है इसका, दूसरा जो टाइप है इसका, यानी कि व्यक्तियों को जो बैठाने का दूसरा जो तरीका है इसका क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपका क्या, वर्गाकार हो सकता है। क्या हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है। और तीसरा इसका जो दिख रहा है आपको, तीसरा जो टाइप इसका दिख रहा है, ये क्या, रेक्टेंगुलर, यानी कि आयताकार। यानी व्यक्तियों को आप आयताकार में बैठा सकते हैं। और कोई ये जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति का मुख किधर हो, अंदर की तरफ ही हो। कुछ व्यक्तियों का मुख क्या, बाहर की तरफ भी हो सकता है। यानी 3 टाइप ये बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कौन सा, पहला टाइप आपका क्या, वृत्ताकार। दूसरा टाइप आपका क्या स्क्वायर, यानी क्या, वर्गाकार। तीसरा टाइप आपका क्या, रेक्टेंगुलर, यानी क्या, आयताकार। और ये जो चौथा टाइप दिख रहा है आपको, बिल्कुल ये जो चौथा टाइप चौथे नंबर पे दिख रहा है, यानी कि 1 लाइन में, यानी कि एक सिंगल लाइन में बैठा सकता है व्यक्तियों को। कैसे, एक सिंगल लाइन में, यानी एक सिंगल लाइन खींचकर उसमें व्यक्तियों को अरेंज कर सकता है, बैठा सकता है। यानी इसको सिंगल लाइन या एक क्या, सिंगल पंक्ति बोल सकते हैं, है ना। अच्छा, ये बिल्कुल देख लें, 2 समांतर लाइनें दिख रही हैं, यानी इसे बोल सकते हैं डबल लाइन या 2 पैरेलल लाइन, है ना। तो ये 2 समांतर लाइनों में बैठा सकता है। एक व्यक्ति का मुख हो सकता है किधर हो, किधर, दक्षिण की तरफ हो, और एक व्यक्ति का मुख, यानी एक पंक्ति में बैठे अदर व्यक्तियों का जो भी मुख है वो किधर हो सकता है, किधर, उत्तर की तरफ हो सकता है। तो बिल्कुल ये देख लें आप, बिल्कुल ये देख लें, ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे ये इन्हीं टाइपों में से बनेंगे आपके, है ना। ये जो दिख रहे हैं आपको, वृत्ताकार, वर्गाकार, आयताकार, और क्या, एक सिंगल लाइन और एक डबल लाइन में, है ना। तो अगर एक सिंगल लाइन का देखा जाए, तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, अगर व्यक्ति का मुख किधर, उत्तर की तरफ, तो इसका मतलब ये इसका क्या है, लेफ्ट है, और ये इसका क्या है, राइट है ना। बिल्कुल इसको अभी समझाएंगे हम, बिल्कुल ये सारे रूल्स अभी समझाएंगे आपको लेफ्ट राइट का, है ना। क्योंकि लेफ्ट और राइट अगर जिसको समझ में नहीं आया, 100% है कि वो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर सकता है ना। तो बिल्कुल आप ये देखें कि आपको लेफ्ट और राइट तो मालूम होना ही चाहिए। और आर्डर और रैंकिंग में इसके पहले हम पढ़ा के जो चैप्टर आए ना, उसमें भी लेफ्ट और राइट का बहुत बड़ा रोल था। तो इसमें भी बहुत बड़ा रोल है लेफ्ट और राइट का, है ना।
तो बिल्कुल आप लेफ्ट और राइट तो आपको आना ही चाहिए, और बिल्कुल मैं समझा के ही जाऊंगा यहाँ पे लेफ्ट और राइट को, है ना, बिल्कुल रूल्स में बिल्कुल समझा के जाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपको राइट और लेफ्ट दिख रहा है, अगर मैं इसको पहली लाइन और इसको दूसरी लाइन मान लूँ, या ये पहली लाइन मान लूँ, तो पहली लाइन में देखिए व्यक्तियों का मुख किधर है, उत्तर की तरफ है। दूसरी लाइन मान लूँ तो क्या है, व्यक्तियों का मुख किधर है, किधर है, दक्षिण की तरफ है ना। बिल्कुल उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिल्कुल समझाऊंगा मैं अभी, है ना। ये बस टाइप देख लें आप, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, यानी किस किस कैटेगरी में वो बैठा सकता है आपको। तो एक सर्कुलर हो गया, एक वर्गाकार हो गया, एक रेक्टेंगुलर यानी आयताकार में बैठा सकता है, और एक क्या सिंगल लाइन में, और ये क्या डबल लाइन में बैठा सकता है ना। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको ये टाइप समझ में आए होंगे कि किस किस टाइप में हमें व्यक्तियों को बैठाना है ना। और ये जो 3 टाइप आपको दिख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है आपके, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप में ख़त्म हो जाते हैं आपके, है ना। तो बिल्कुल मैं इसको इरेज करना चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी जो टाइप्स हैं बिल्कुल आप नोट कर लिए होंगे आप इसको, और बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। अभी मैं आपको लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट बताऊँगा, और पूरी अच्छी तरीके से बताऊँगा, बिल्कुल आप वीडियो में बने रहें आप। तो इरेज करना चाहेंगे इसको हम। तो देखिए बच्चों, रूल्स की बात कर रहे थे हम लोग। ये रूल्स जो लेफ्ट और राइट का था, हमने बताया जिसको लेफ्ट और राइट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ये चैप्टर बिल्कुल इसको समझ में नहीं आने वाला। तो बिल्कुल लेफ्ट और राइट का रूल देखें क्या होता है। सबसे पहले आप लेफ्ट और राइट का रूल समझ लें। ये आपका क्या होता है, उत्तर, और नीचे क्या आपका दक्षिण, ये होता है आपका क्या पूरब, और ये होता है आपका क्या पश्चिम। इसको बोल सकते हैं आप क्या ईस्ट, इसको बोल सकते हैं आप क्या वेस्ट, ये होता है आपका नॉर्थ, और ये होता है आपका साउथ, है ना। उम्मीद है बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा ये। यानी ऊपर होता है आपका क्या उत्तर, और नीचे ठीक उसकी विपरीत दिशा कौन होती है, क्या दक्षिण, और ये आपका क्या पूरब, और पूरब के ठीक विपरीत दिशा कौन होती है, पश्चिम। बिल्कुल इस डायरेक्शन के हिसाब से आपको मैं लेफ्ट और राइट समझाऊंगा। जैसे आपको लेफ्ट और राइट और ज्ञात करना है, तो बिल्कुल आप देखें ध्यान से। बिल्कुल ये जो आपका क्या उल्टा वाला हाथ होता है, बिल्कुल उल्टा वाला हाथ, ये जो आपको हथेली वाला पार्ट दिख रहा है, हथेली वाला पार्ट, ये हमेशा आपका क्या बनाता है, दाएं बनाता है। और ये जो नाखून वाला पार्ट दिख रहा है, ये हमेशा क्या बनाता है, बाएं, यानी कि लेफ्ट बनाता है। जैसे मैं बोल दूं आपसे कि अगर मैं क्या उत्तर की तरफ, अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ, तो ये जो आपका हाथ दिख रहा है, बिल्कुल ये बीच वाली उंगली जो दिख रही है, इसी को बिल्कुल क्या 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे क्लॉकवाइज लगाना है। कैसे, क्लॉकवाइज, यानी कि ये जो आपका हाथ घूमेगा बिल्कुल क्या क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। कैसे घूमना चाहिए, क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। तो ये 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे हमने लगाया, और मैं बोला कि आपको क्या लेफ्ट घूमने, किधर घूमने, लेफ्ट घूमने। तो ये आपका जो ऐसे घूमोगे आप, तो ये क्या लेफ्ट घूम रहे हो आप। कैसे घूम रहे हो, लेफ्ट, यानी कि अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो आप, तो ये लेफ्ट घूम रहे हो। अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो ये क्या घूम रहे हो आप, राइट घूम। बिल्कुल हाथ पे ध्यान दें आप, बिल्कुल हाथ पे हमारे। तो ये आपका जो उल्टा वाला बाएं वाला हाथ होता है, इसी का यूज करना है लेफ्ट और राइट के लिए बिल्कुल। तो ये देखें, ये व्यक्ति अगर मैं उत्तर की तरफ, अगर मैं दिखाऊं उत्तर की तरफ देख रहा है, और बिल्कुल ऐसे ही हाथ को करना है अपने, ऐसे ही बिल्कुल, और ऐसे ही क्लॉकवाइज चलाना है बिल्कुल। कैसे, क्लॉकवाइज, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ अगर ये जा रहा है, तो ये क्या लेफ्ट बनाते हुए जा रहा है। अगर ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है, तो ये क्या राइट बनाते हुए आ रहा है। यानी कि उत्तर में कोई व्यक्ति खड़ा है, मैं बोलूं कि आप एक बार क्या घूम जाओ, राइट घूम जाओ, क्या राइट, और बिल्कुल 90 डिग्री पे घूमना है आपको राइट। तो ये राइट किधर जाएगा सर, बिल्कुल इधर ही जाएगा। किधर जाएगा, इधर ही जाएगा। किधर, पूरब की तरफ। अगर यहाँ से मैं बोलूँ कि ये लेफ्ट घूम जाए, तो लेफ्ट किधर जाएगा, बिल्कुल ये किधर जाएगा, पश्चिम की तरफ जाएगा। किधर, लेफ्ट, यानी आपके क्या नाखून वाले पार्ट की तरफ, है ना। उम्मीद है बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा ये, है ना। तो बिल्कुल अगर मैं यहाँ से देखूं कि अगर लेफ्ट घूम जाए या राइट घूम जाए, अगर ऐसे कोई व्यक्ति है ऐसे किधर पूरब में, तो मैं बोलूं कि एक बार राइट घूम जाए, तो किधर आएगा ये, नीचे की तरफ। किधर आएगा, नीचे की तरफ। तो बिल्कुल आप देखिए हथेली वाले भाग की तरफ क्या बना रहा है, राइट, और क्या नाखून वाले पार्ट की तरफ क्या बना रहा है, लेफ्ट। तो बिल्कुल आप समझ पाए होंगे लेफ्ट और राइट का जो कॉन्सेप्ट था, क्या था कि ये जो आपका जो हाथ आपका बाएं वाला दिख रहा है, ये नाखून वाला पार्ट हमेशा बाएं बनाते हुए जाएगा, और ये जो हथेली वाला भाग है क्या हमेशा दाएं बनाते हुए जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति ले लें हम, ये कोई व्यक्ति है, मैं बोलूं कि इसके लेफ्ट में 5 लोग बैठे हैं। इसके लेफ्ट में कितने लोग, 5 लोग। तो इसका मतलब लेफ्ट का मतलब किधर है, इसके बाएं। तो बाएं किधर जाएगा, बिल्कुल नाखून वाले पार्ट की तरफ जाएगा।
अगर मैं बोलूं कि इसके राइट यानी दाएं में 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो 4 व्यक्ति बैठे हैं राइट में बैठे हैं, इसका मतलब क्या, इसके दाएं यानी हथेली वाले भाग की तरफ जाएगा। उम्मीद है बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो ये अगर 5 व्यक्ति इसके लेफ्ट में बैठाने, तो 1 2 3 4 5 ये इसके लेफ्ट में हो गए। अगर 4 व्यक्ति इसके क्या राइट में बैठाने, तो 1 2 3 4 ये क्या हो गए, इसके राइट में हो गए, बिल्कुल है ना। लेकिन हमको बैठाना है क्या, सर्कुलर बेस पे। कैसे बैठाना है, सर्कुलर बेस पे बिल्कुल बैठाना है। तो बिल्कुल आप देखें, थोड़ा सा इरेज करना चाहेंगे इसको, सर्कुलर बेस पे कैसे बैठाएंगे हम लोग, इसको समझना है। तो ये एक सर्कुलर बेस पे हमने बना दिया व्यक्ति को, और ये एक व्यक्ति का मुख कर दिया किधर, केंद्र की तरफ। बिल्कुल ध्यान से समझें इसको, ये रूल्स अगर समझ में आ गए तो बिल्कुल आप व्यक्तियों को अरेंज करने में टाइम नहीं लगेगा आपको, है ना। तो बिल्कुल देखें, ये व्यक्ति किधर देख रहा है, वृत्त के केंद्र की तरफ देख रहा है। अगर मैं बोलूं कि इसके बाएं चौथे नंबर पे कोई व्यक्ति बैठा है, चौथे नंबर पे, या ये व्यक्ति कौन है, ए है, क्या मान लेते हैं, ए है। ये इसके यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके बाएं की तरफ, तो बाएं किधर जाएंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिए। ये जो आप 90 डिग्री के एंगल पे हाथ को कर रहे हैं, ये जो हाथ है आपका बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। कैसे, ऐसे ही बिल्कुल होना चाहिए। अगर हम ये अगर देख रहे थे दिशा वाला, तो ये देखिए बिल्कुल क्या क्लॉकवाइज, क्या ये जो हथेली वाला भाग था ये बिल्कुल क्लॉकवाइज चल रहा था। क्या चल रहा था, क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ से बिल्कुल आप देखें, यहाँ से थोड़ा सा प्रोसेस उल्टा हो जाता है इसका, कि अगर एक गोल वृत्त में अगर देखा जाए, तो ये जो आपका देखिए ये क्या बनाता जाएगा, ये हम ऐसे जाते थे पहले, यानी कि जो ऐसे जाते थे हम लोग, यानी कि इधर ऐसे जाने का मतलब है कि अगर हम ऐसे ऐसे चलते थे तो क्या चलते थे, राइट राइट चलते थे। अगर ऐसे ऐसे चलते तो क्या चलते थे, लेफ्ट लेफ्ट चलते थे। बिल्कुल यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा उल्टा हो जाता है आपका, क्या कि अगर हम क्या इसको एंटी क्लॉकवाइज चलें, क्या चलें, एंटी क्लॉकवाइज चलें, तो ये हम चलते हैं क्या, राइट राइट, यानी क्या, राइट राइट चलते हैं। अगर ऐसे हम क्या क्लॉकवाइज चलें, क्या चलें, क्लॉकवाइज चलें, तो ये से चलते हैं हम लोग क्या, बिल्कुल क्या, लेफ्ट लेफ्ट चलते हैं, बिल्कुल कैसे, लेफ्ट लेफ्ट। तो बिल्कुल ध्यान दें, हाथ पे बिल्कुल ध्यान दें हमारे आप। ये इसका क्या है, अगर मैं बोलूँ इस व्यक्ति का ये क्या है, आप क्या बोलोगे, सर ये लेफ्ट है। अच्छा बिल्कुल ध्यान दें, बिल्कुल ये क्या है, लेफ्ट है सर, ये क्या है, लेफ्ट है। और ये इसका क्या है, ये वाला, ये सर राइट है, इसका क्या है, राइट। लेफ्ट यानी क्या, बायां, राइट यानी क्या, दायां। तो बिल्कुल देखें, इस व्यक्ति का ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट। अगर इस व्यक्ति के बाएं बैठाना है किसी व्यक्ति को, क्या, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, तो बिल्कुल हाथ को ऐसे करें, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। बिल्कुल ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। कौन, बी बैठा है, मान लो आप क्या बैठा है, बी बैठा है। तो ये इसका क्या, बाएं हुआ, और ये इसका क्या, दाएं हुआ। बिल्कुल जितने भी फ्रेशर लोग हैं, बिल्कुल आप ऐसे ही करें क्वेश्चन को, बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा कि इधर लेफ्ट और इधर राइट। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बैठा हो, अगर यहीं पे कोई व्यक्ति बैठा है बी के, मैं बोलूं कि बी के राइट में दूसरा व्यक्ति बता दो आप, बी के राइट में, तो बी के राइट में जाना, हाथ को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे केंद्र की तरफ करो। ये देखो आपका ये वो जो भाग दिख रहा है ना, बीच वाली उंगली, बिल्कुल ऐसे ही लगाना है आपको। तो राइट में दूसरा क्या, सर ये पहला और ये दूसरा, कौन, नाम दे दो कोई, सी, है ना। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो ये हो गया क्या, इसका क्या, राइट का दूसरा, बी के राइट का यानी कि दाएं का दूसरा कौन, सी। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। अगर मैं बोलूं कि ए के राइट में यानी दाएं, ये क्या इसका, दाएं, दाएं, दाएं चौथा व्यक्ति बैठा है, चौथा व्यक्ति बैठा है, तो सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन है, डी मान लो आप, कौन है, डी। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। बिल्कुल सर्कुलर बेस पे ऐसे क्वेश्चन को डील करना है, वो चाहे सर्कुलर हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कैसे भी हो, बिल्कुल ऐसे ही डील करना है क्वेश्चन को आपको। ये वाला जो आपको दाएं वाला हाथ दिख रहा है, बिल्कुल सॉरी, बाएं वाला जो हाथ दिख रहा है आपको, उल्टा वाला हाथ, इसी का यूज करना है आपको, किसके लिए, दाएं बाएं के लिए। और बिल्कुल जैसे मैं हाथ को घुमा रहा हूँ ऐसे ना, बिल्कुल ऐसे ही हाथ को घुमाना है। ये जो आपका नाखून वाला पार्ट है, ये बाएं बाएं बनाते हुए जाएगा, और ये क्या, दाएं दाएं बनाते हुए जाएगा। अगर इसको आपको अगर किसी स्क्वायर में भी बैठाना होता, तो बिल्कुल आप ऐसे ही बैठाते। कैसे, बिल्कुल देखें, अगर ये व्यक्ति कोई ए है, मैं बोलूँ इसके दाएं दूसरे नंबर पे कौन है, दाएं, तो ये क्या हो गया, पहला,
और ये क्या है दूसरा। दाएं का मतलब क्या है, बिल्कुल देखें आप, दाएं का मतलब है बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे हाथ को ऐसे करना है, ये पहला और ये दूसरा, इसका मतलब ये दाएं दाएं बनाते हुए जा रहा है ना। उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। अगर मैं बोलूं कि इसके बाएं दूसरा, तो बाएं दूसरे का मतलब क्या है, ये सर पहला और ये क्या दूसरा, यानी ये नाखून वाला पार्ट हमेशा बाएं बनाएगा और ये हथेली वाला भाग हमेशा दाएं बनाएगा। उम्मीद है बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसको इरेज करना चाहेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि सर वृत्त में कैसे बैठाते हैं और कैसे कैसे आपका सर्कुलर बेस पे चलता है नियम, है ना। तो आप इसको सर्कुलर बेस पे चलाएं या रेक्टेंगल पे चलाएं या कोई लाइन पे, लाइन पे तो बिल्कुल आसान है, लाइन पे तो क्या है बिल्कुल आसान है, बिल्कुल समझे। देखें अगर मैं कई व्यक्ति ले लूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे में व्यक्ति ले लिया हूँ और नाम दे दूँ इसका ABCDE और F, ठीक है। अगर इसमें मैं क्वेश्चन कोई बनाऊँ आपका, मैं बोलूँ अगर कि D के दाएं दूसरे नंबर पे कौन है, D के दाएं, तो बिल्कुल हाथ को ऐसे 90 डिग्री पे लगाओ और सबका मुख किधर है, उत्तर की तरफ है, बिल्कुल किधर है उत्तर की तरफ। D के दाएं बोला है, D के दाएं, तो ये सर पहला और ये क्या दूसरा। D के दाएं दूसरे नंबर पे कौन है, F है, कौन है F है। अच्छा अगर मैं बोलूं कि D के बाएं दूसरे नंबर पे कौन है, तो सर D के बाएं यानी ये नाखून वाला पार्ट बाएं बनाएगा, ये पहला और ये दूसरा, कौन है B है। तो ये हो गया क्या, बिल्कुल एक लाइन में एक पंक्ति में अगर बैठाता है व्यक्तियों को, तब ये रूल आपको बिल्कुल फॉलो करेगा, है ना। और ये भी देख लें आप, अगर इनका मुख किधर है उत्तर की तरफ, तो आपको डिसाइड भी करना होगा फिर, उत्तर की तरफ है ना, तो लेफ्ट कौन सा होगा राइट कौन सा होगा। अभी डायरेक्शन में बता के आए आपको कि व्यक्ति अगर उत्तर की तरफ देख रहा है ना, तो बिल्कुल देखें ये इसका क्या है लेफ्ट है, क्या है लेफ्ट है, और ये इसका क्या है राइट है, क्या है राइट है, यानी ये बायां है और ये क्या है दायां है ना। अच्छा ये सिंगल लाइन में बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। डबल लाइन में देखें, बिल्कुल डबल लाइन में क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके, ये डबल लाइन हो गई, है ना। अब कोई व्यक्ति आमने सामने अगर बैठ रहा है, ये आमने सामने अगर बैठ रहा है, बिल्कुल देखें आमने सामने, है ना। नाम दे दो आप, कोई नाम दे दो, है ना, नाम दे दो आप। अगर मैं बोलूं कि ये जो आपकी पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, बिल्कुल ध्यान दे, ये पहली पंक्ति वाले व्यक्ति किधर देख रहे हैं सर, दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। डायरेक्शन में भी बताए थे, ऊपर क्या उत्तर, नीचे क्या दक्षिण, इधर क्या पूरब, इधर क्या पश्चिम, है ना, बिल्कुल समझ पाए थे आप। तो बिल्कुल आप अगर नीचे की तरफ कोई व्यक्ति देख रहा है, नीचे की तरफ, तो इसका मतलब किधर देख रहा है दक्षिण में देख रहा है, किधर देख रहा है दक्षिण में देख रहा है, बिल्कुल। अगर वो दक्षिण में देख रहा है तो हाथ को कैसे चलाना था, बिल्कुल हाथ को देखो ऐसे ही लगाना है, बिल्कुल ऐसे ही लगाना है ना। तो ऐसे अगर लगा रहे हो हाथ को, तो ये देखो आप, अगर कोई व्यक्ति नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ देख रहा है ना, तो अगर ये दक्षिण की तरफ देख रहा था तो ये क्या था इसका लेफ्ट और ये क्या था इसका राइट, यानी कि सर ये हम लोग चल रहे हैं तो क्या है ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं, अगर ऐसे ऐसे चल रहे हैं इसका एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो बिल्कुल आप देखें ये क्या दक्षिण की तरफ, क्या दक्षिण की तरफ, तो हाथ को ऐसे 90 डिग्री पे आप लगाओ, इसका मतलब सर ये क्या है इसका लेफ्ट है और ये क्या इसका राइट। अगर कोई व्यक्ति यानी जितने भी व्यक्ति अगर पहली लाइन में आपको दिख रहे हैं किधर बैठे हैं, सारे का मुंह किधर है दक्षिण की तरफ, तो इस लाइन में अगर देखा जाए तो ये लेफ्ट है और ये क्या है राइट है। लेकिन अगर उत्तर की तरफ देख रहे हैं ना, बिल्कुल टेंशन ही खत्म है, सर ये लेफ्ट है और ये क्या है राइट है ना। जैसे उत्तर की तरफ देख रहे थे तो क्या बोला था हमने, ये सर लेफ्ट है और ये क्या है राइट है ना। तो ये हो गया आपका क्या लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट। तो बिल्कुल आप लाइन में बिल्कुल ध्यान दें, अगर व्यक्तियों को दक्षिण बैठा रहा है तो बिल्कुल लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, यानी कि दक्षिण की तरफ देख रहे हैं तो इधर लेफ्ट होगा इधर राइट होगा। अगर उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन ही खत्म है आपका, क्या सर ये इधर लेफ्ट और इधर क्या राइट, है ना। उम्मीद है बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें, है ना। तो इसके पहले जो हम रूल्स आपको बताए हैं, थोड़ा सा आपको मैं दोबारा आपको थोड़ा सा रिवाइज करूँ इस बात को, तो बिल्कुल आप समझ पाए होंगे कि मैंने गोल एक वृत्त में जैसे व्यक्तियों को बैठाया था एक गोले में, तो कैसे बैठाया था, ऐसे 4 व्यक्ति अगर हैं, नाम ले लो आप कोई, क्या A B C और क्या D, है ना। तो इसमें अगर पूछा जाए सारे का मुख किधर है केंद्र की तरफ, इसका मतलब मैं पूछूं कि B के तीसरे नंबर बाएं, B के क्या तीसरे बाएं नंबर पे कौन बैठा है, B के तीसरे, तो बिल्कुल हाथ को ऐसे तोड़ना नहीं है, हाथ को बिल्कुल आप ऐसे लगाएं हाथ को, B के क्या बाएं,
तीसरे नंबर पे। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। बिल्कुल आप देखें ये हमेशा क्या बाएं बनाता जाएगा। अगर ऊपर वाले व्यक्ति के लिए बात की जाए तो आपको सर हाथ को कैसे लगाना है, तो बिल्कुल हाथ को ऐसे ही लगाना है, ऐसे ही लगाना है बिल्कुल। ये इसका क्या बनाएगा, लेफ्ट, ये इसका क्या बनाएगा, राइट, है ना। बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो, ऐसे ही तो जा रहा है लेफ्ट 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 बनते हुए, है ना। और ये क्या ऐसे ही जा रहा है राइट 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 बनते हुए, है ना। तो अगर इस व्यक्ति के राइट में देखा जाए, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे इस व्यक्ति के राइट में कौन है, सी है ना। बिल्कुल हाथ को ऐसे ही लगाना। ये देखो आपका ये लेफ्ट लेफ्ट ही बनाता जाएगा, है ना। ये क्या बनाते जाएगा, लेफ्ट 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 और लेफ्ट ही बनाता जाएगा, है ना। अगर मैं बोलूँ कि सी के लेफ्ट में कौन है, बी है ना। तो बिल्कुल आप हाथ को घुमाना सीख जाएं। अरेंजमेंट आपको बिल्कुल क्या 50% उम्मीद है कि आपको क्या अरेंजमेंट आसान हो जाएगा बिल्कुल, है ना। अभी जो गोल्डन जो रूल्स बच गए हैं आपके, जो सेंटेंस वाले जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ना। अगर इस सेंटेंस को आप सीख गए, जो सेंटेंस अभी मैं बताने वाला हूँ इसी क्लास में, बिल्कुल वो सेंटेंस अगर आप सीख गए तो 100% है कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आप क्या सेंटेंस ध्यान दे दें कि ये सेंटेंस होते क्या क्या हैं और उसके रूल्स क्या क्या हैं, है ना। तो बिल्कुल अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं सेंटेंस क्या क्या हैं और उसके रूल्स क्या क्या हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम इसी सेंटेंस की बात कर रहे थे। यही जो गोल्डन सेंटेंस है, ये अगर आपको समझ में आ गए तो ये आपके सिटिंग अरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चन होंगे बिल्कुल आसानी से बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल आप ध्यान से और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इस सेंटेंस को आप समझ लें। ये जो आपको 4 सेंटेंस दिख रहे हैं, एक सेंटेंस और रह गया आपका, इसको मैं इसी वीडियो में ख़त्म करूंगा। बिल्कुल आप ये 4 सेंटेंस पहले समझ लें, क्या सर्कुलर में और पंक्ति में बिल्कुल अरेंज करना सीख जाएं। और ये 4 जो आपके दिख रहे हैं सेंटेंस, ये बिल्कुल गोल्डन सेंटेंस हैं। ये समझ में आ गए तो बिल्कुल सिटिंग अरेंजमेंट समझ में आ गया आपको। बिल्कुल देखिए पहला सेंटेंस क्या है, बिल्कुल इसको मैं सर्कुलर में बैठा रहा हूँ और एक पंक्ति में बैठा के दिखा रहा हूँ आपको। क्या बोला है, ए बी के दाएं दूसरा है, ए बी के दाएं दूसरा है। सबसे पहले ये देखें कि यहाँ कौन सा व्यक्ति है जो बैठने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। तो बी एक ऐसा व्यक्ति है जो बैठने के लिए क्या, यानी इस वृत्त में बैठने के लिए कहीं भी वो क्या है, स्वतंत्र है, कहीं भी बैठ सकता है वो, है ना। तो पहले बी को बैठा लेते हैं, बी को, बी बैठने के लिए स्वतंत्र है। तो बी के दाएं दूसरा कौन है, ए। दाएं बोला है, बिल्कुल हाथ को अपने लगाना है, क्या उल्टे वाले हाथ को यानी बाएं वाले हाथ का यूज करना है। ये हथेली वाला भाग हमेशा दाएं और ये नाखून वाला पार्ट हमेशा क्या, बाएं बनाता है। तो बिल्कुल क्या बी के क्या बोला है, दाएं, दाएं जाना है आपको बी के। तो बी के दाएं कितना नंबर, दूसरा नंबर कौन है, ए। तो ये हो गया पहला और ये हो गया कौन सा, दूसरा। बी के दाएं दूसरा कौन है, ए है। उम्मीद है बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा ये। अच्छा पंक्ति में बैठाना था, बिल्कुल पंक्ति में बैठा के दिखा रहे हैं आपको। क्या बी के दाएं बोला था तो बिल्कुल ऐसे बी को बैठा लें और बी के दाएं दूसरा, तो दाएं कौन होगा, ये तो हो गया क्या इसका लेफ्ट और ये क्या होगा इसका राइट। दाएं बोला था तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, कौन, ए। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये सेंटेंस आपको, यानी बी के दाएं दूसरा कौन है, ए है। बिल्कुल ये नीचे वाला सेंटेंस देखिए, ये भी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये सब। ये जो सेंटेंस अब पढ़ने जा रहे हैं हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये आप देखिए कैसे बैठाएंगे, इसको भी अगर गोले में बैठाना है आपको, बिल्कुल गोले में, बिल्कुल देखिए आप गोले में कैसे बैठाएंगे इसको आप, और पंक्ति में बैठा के दिखाएंगे आपको। पंक्ति में भी क्या बोला है, राम श्याम के दाएं क्या है, दूसरा है। राम जो है श्याम के दाएं दूसरा है। यहाँ पे बैठने के लिए कौन स्वतंत्र है, श्याम। श्याम के दाएं दूसरा कौन है, ये हो गया श्याम। और श्याम के क्या बोला है, श्याम के दाएं दूसरा, दूसरा बोला है। तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। बिल्कुल दाएं जाना इसके, पहला दूसरा कौन है, राम। ये हो गया कौन, राम। और क्या बोला है आगे, बिल्कुल ये क्या बोला है, जो मोहन के दाएं दूसरा है। बिल्कुल दोबारा पढ़े सेंटेंस को आप, राम श्याम के दाएं दूसरा है, बिल्कुल सर हम बैठा चुके हैं। जो मोहन के दाएं दूसरा है, यानी मोहन के दाएं दूसरा कौन बैठेगा, बिल्कुल ध्यान दे, जो के ठीक पहले वाला नाम किसका है, किसका है, श्याम का। इसका मतलब ये है कि मोहन के दाएं दूसरे नंबर पे कौन आएगा, श्याम आएगा। अच्छा मोहन को कहाँ बैठा लें, कि क्या मोहन को कहाँ बैठा लें कि श्याम जो है दाएं से क्या हो जाए, दूसरा। तो देखो आप मोहन को कहाँ बैठा लें, सर मोहन के यहीं कहीं बैठा दीजिए, कौन, ये हो गया कौन, मोहन। और मोहन के दाएं दूसरा बनाना है, मोहन के दाएं। ये तो इधर क्या लेफ्ट बनाते जाएगा और इधर क्या राइट।
तो मोहन के दाएं ये हो गया क्या, पहला, और ये हो गया कौन, दूसरा। कौन हो गया, श्याम। इसी की बात कर रहा था वो बिल्कुल। इस सेंटेंस पे बिल्कुल ध्यान दे, अगर ये जो लग गया ना बीच में जो, तो जो के ठीक पहले वाला नाम जिसका होता है उसी का रिलेशन होता है किससे, थर्ड वाले पर्सन से। किससे, थर्ड वाले पर्सन से। यानी जो के ठीक पहले वाला नाम जिसका होगा उसका रिलेशन होगा किससे, थर्ड वाले पर्सन से, है ना। यानी कि ये जो का सेंटेंस जो भी लगता है, यानी जो का ये सेंटेंस जो भी आता है, ये 3 लोगों के बीच में ही होता है ना। कितने लोगों के बीच में, 3 लोगों के बीच में ही होता है ना। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर मैं इस पंक्ति में बात करूं, पंक्ति में अगर बैठाना होता है, इसको क्या बोला है, राम श्याम के दाएं क्या है, दूसरा है। बिल्कुल सर बैठा लें, श्याम बैठने के लिए स्वतंत्र है। कौन, श्याम। क्या है, राम जो है श्याम के दाएं, दाएं कितना है, दूसरा। ये पहला और ये क्या है, दूसरा। कौन है, राम है। उसके बाद क्या बोलता है, जो मोहन के दाएं दूसरा है, यानी मोहन के दाएं दूसरा किसका नाम लेना चाहता है, श्याम का। ये बैठा ले किसको, मोहन को, और मोहन के क्या दाएं, ये पहला और ये हो गया कौन, दूसरा। मोहन के दाएं ये पहला और ये दूसरा, कौन, श्याम। उम्मीद है बिल्कुल ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो थोड़ा सा रीच करना चाहेंगे इसको, ये ऊपर वाले को बिल्कुल देखें, ये दूसरा सेंटेंस बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी इरेज कर देते हैं। तीसरे वाले सेंटेंस को देखते हैं, बिल्कुल तीसरे वाले सेंटेंस को। तीसरा सेंटेंस क्या बोल रहा था, राम जो श्याम के दाएं दूसरा है, मोहन के बाएं दूसरा है। बिल्कुल आप देखें, इसको सर्कुलर में बैठा लो आप, और एक लाइन में भी बैठा लो। बिल्कुल ध्यान से देखना, राम जो श्याम के दाएं दूसरा, ये तो एक सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल सर बैठा लेंगे। यहाँ बैठने के लिए कौन स्वतंत्र है आपका, श्याम। श्याम यानी श्याम के दाएं दूसरा कौन है, ये पहला और ये क्या, दूसरा। बिल्कुल श्याम के दाएं बोला है, बिल्कुल हाथ पे ध्यान दें हमारे, ये हो गया श्याम, और श्याम के दाएं ये पहला और ये दूसरा। दूसरा कौन है, राम। ये हो गया कौन, राम, है ना। आगे क्या बोला है, मोहन के बाएं दूसरा है। बिल्कुल ध्यान दे, राम जो श्याम के दाएं दूसरा है, मोहन के बाएं दूसरा है। तो मोहन के बाएं दूसरा किसका नाम लेना चाहता है, बिल्कुल आप समझे, जो के ठीक पहले वाला नाम किसका है, राम का। इसका मतलब कि मोहन के बाएं जो बैठेगा वो कौन बैठेगा, राम बैठेगा। कौन बैठेगा, राम बैठेगा। तो मोहन के बाएं दूसरे नंबर पे, मोहन के बाएं किसको बैठाना है, दूसरे नंबर पे राम को। तो मोहन को बाएं अगर करना है, अगर क्या राम को बाएं करना है मोहन के, है ना, तो मोहन को कहाँ बैठा दो, क्या आप इधर बैठाओगे मोहन को, नहीं ना सर, मोहन को इधर बैठा लेते हैं, ये बैठा लेते हैं क्या, मोहन। क्या, मोहन। और मोहन के क्या बाएं बोला है, तो मोहन के बाएं, तो मोहन के बाएं बोला है, तो ऐसे बिल्कुल हाथ को करना है, जैसे हाथ ऐसे लेके आ रहे थे ना आप, ये आपको मोहन के हाथ को, मतलब यानी कि सेंटर की तरफ अपने हाथ को करो आप, और मोहन के बाएं, ये हो गया पहला, और ये क्या दूसरे नंबर पे खुद बैठा है कौन, राम। उम्मीद है बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा ये अरेंजमेंट, है ना। अगर पंक्ति में बैठा हो आप, तो पंक्ति में कैसे बैठा सकते हो आप, बिल्कुल बैठा सकते हो। ये बैठा लो आप श्याम को, कौन बैठ गया, श्याम। और श्याम के दाएं दूसरा, दाएं बोला है ना, बिल्कुल दाएं, तो ये पहला और दूसरा, पहला दूसरा, कौन है, राम। हो गया कि नहीं हो गया। क्या बोला, दूसरा है मोहन के बाएं दूसरा है, तो मोहन के बाएं दूसरा किसका नाम लेना चाहता है, किसका, जो कि ठीक पहले वाला नाम किसका, राम का। तो मोहन के बाएं, थोड़ा सा लाइन बढ़ा लो आप, थोड़ा सा लाइन बढ़ा लो, तो मोहन किसको यहाँ कर लो, मोहन को, और मोहन के क्या बाएं, ये पहला और ये क्या दूसरा, कौन है, राम है ना। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। ये हो गया मोहन, और मोहन के बाएं, बाएं किधर जाएगा, ये नाखून वाले पार्ट की तरफ, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, कौन, राम। उम्मीद है आपको ये तीसरा वाला सेंटेंस भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, राम श्याम के बाएं दूसरा है और मोहन के दाएं क्या दूसरा है। बिल्कुल ध्यान दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये अधिकतर सेंटेंस आपका क्या सेटिंग अरेंजमेंट में बिल्कुल आता है, बिल्कुल। तो बिल्कुल ध्यान से देखें, इसको क्या बोला है, इसको सर्कुलर में भी बैठा लो, आप पंक्ति में बैठा लो, है ना, दोनों में बैठा के देख लो आप, बिल्कुल रूल समझ में आ जाने चाहिए इसके। क्या बोले हैं, राम श्याम के बाएं दूसरा है, ये हो गया कौन, श्याम। बैठने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, कहीं भी बैठ सकता है, ये श्याम। और मुख इसका किधर है, केंद्र की तरफ, बिल्कुल समझे, केंद्र की तरफ ही ले रहे हैं सबका मुख। तो श्याम के बाएं दूसरा, तो ये श्याम के बाएं करना है, बिल्कुल अपना ये बाएं हाथ वाला यूज करना है। ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, तो पहला और ये क्या दूसरा, कौन बैठा है, ये है कौन, राम। तो श्याम के बाएं दूसरा कौन है, राम है।
और क्या बोला, और मोहन के दाएं दूसरा, और लग गया बीच में, बिल्कुल ध्यान दे, और का मतलब और लग जाए, लेकिन लग जाए, किंतु लग जाए, परंतु लग जाए, या लग जाए, अगर ये सेंटेंस में लग जाते हैं तीन लोगों के बीच, तो बिल्कुल समझें कि इस फर्स्ट पर्सन का रिलेशन किससे है, थर्ड वाले पर्सन से। बिल्कुल ये समझें कि ये फर्स्ट पर्सन का रिलेशन किससे है, थर्ड वाले पर्सन से। क्या बोला है, राम श्याम के बाएं दूसरा है, बिल्कुल बैठा लिए सर, राम जो है श्याम के बाएं, तो श्याम के बाएं दूसरा कौन हो गया, राम, और मोहन के दाएं दूसरा, तो मोहन के दाएं दूसरा किसका नाम लेना चाहता है, किसका, राम का नाम लेना चाहता है, किसका, राम का, मोहन के दाएं। तो मोहन को आप किधर बैठा सकते हो, आप इधर बैठाओगे, नहीं सर, इधर बैठाएंगे ना मोहन को, मोहन के क्या बोला है, दाएं, तो ऐसे अगर मोहन को बैठा दें तो ये पहला और ये दूसरा कौन हो जाएगा, राम। तो ये बैठा ले किसको, मोहन को, और मोहन के क्या दाएं बोला है, दाएं, तो दाएं बोला है, तो ये हो गया क्या, पहला, और ये हो गया कौन, दूसरा, कौन, राम। तो इस तरीके से आपको ये सारे सेंटेंस बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। एक सेंटेंस और बच गया बच्चों, उसको भी देख लेते हैं, उसमें भी लड़के बहुत ज़्यादा दिक्कत कर लेते हैं, है ना। तो बिल्कुल आगे देखते हैं वो सेंटेंस कौन सा है। तो बिल्कुल बच्चों ये पांचवा वाला रूल्स देखिए, पांचवा जो सेंटेंस है ये क्या हमारा, इसमें बहुत ज़्यादा लड़के दिक्कत कर देते हैं और देखते ही गलत कर देते हैं सेंटेंस को अरेंजमेंट में। बिल्कुल देखें क्या करना है इसमें, ए बी के बाएं क्या है, दूसरा है, बिल्कुल देखिए मैं अरेंज कर रहा हूँ इसको एक सर्कुलर में और क्या एक पंक्ति में भी। क्या बोला, ए बी के बाएं दूसरा है, तो ए जो है बी के बाएं दूसरा है, बी बैठने के लिए बिल्कुल क्या है, स्वतंत्र है, बी के बाएं क्या दूसरा कौन है, ए है, तो ये हो गया पहला और ये हो गया क्या, दूसरा। बिल्कुल ध्यान से देखें, बी के बाएं बोला, ये पहला और ये क्या हो गया, दूसरा, कौन है, ए बैठा है, कौन बैठा है, ए बैठा है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, और डी सी का पड़ोसी है। अब यहाँ और देखते ही बच्चे क्या करेंगे, सर डी का रिलेशन किससे है, ए वाले से। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो और बीच में लग गया है ना, और नाम कितने, चार नाम आ गए इनके बीच में, कितने नाम, चार। इसका मतलब जो और लगा है ना, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, कितने सेंटेंस को, दो सेंटेंस को। ये सेंटेंस बिल्कुल अलग है और ये वाला सेंटेंस बिल्कुल क्या है, अलग है आपका, है ना। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, ये दोनों सेंटेंस क्या हैं, अलग अलग हैं। ये और का मतलब ये नहीं कि ए का रिलेशन किससे है, डी से, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ए जो है बी के बाएं दूसरा है, बी के बाएं कौन है, दूसरा ए है। सी डी का पड़ोसी है, तो सी और डी कहीं भी बैठ सकते हैं, यानी कि ये कहीं भी बैठेंगे, किस में बैठेंगे, साथ में बैठेंगे। ये सी और डी बिल्कुल कैसे बैठेंगे, साथ में बैठेंगे। ये सी और डी कहीं भी बैठ सकते हैं, ये सी के लेफ्ट में डी हो सकता है या डी के लेफ्ट में क्या, सी हो सकता है ना। तो उम्मीद है बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा सेंटेंस। अगर पंक्ति में बैठाना है तो क्या करोगे, तब भी यही बात आएगी, क्या बी बैठने के लिए बिल्कुल क्या है सर, स्वतंत्र है, और बी के क्या बाएं कौन है, पहला दूसरा, कौन है, ए है ना। और क्या, सी डी का पड़ोसी है, सी डी सर कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, सी क्या है, डी का पड़ोसी है, साथ में बैठेंगे सी और डी। ये इधर भी हो सकते हैं, सी और डी, कंडीशन कुछ भी बन सकती है इसकी, है ना। तो सी और डी क्या है, पड़ोसी हैं। ये क्या ए और बी के लेफ्ट में भी जा सकते हैं और क्या राइट में भी आ सकते हैं, यानी कि लेफ्ट में जा सकते हैं या राइट में जा सकते हैं। तो उम्मीद है ये सेंटेंस आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। और इसी के साथ में ये जो आपके सारे रूल्स थे, इस आपके जो भी चैप्टर चल रहा था सिटिंग अरेंजमेंट का, सारे रूल्स यहीं पे इसके क्या समाप्त होते हैं। और कल हम करने वाले हैं इस चैप्टर के पूरे क्या क्वेश्चन, जितने भी इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये सबसे पहले मैं बता दूं, ये जितने भी रूल्स हैं इनको आपको बेहतरीन तरीके से एक बार रिवाइज कर जाना है। अगर ये रूल्स आप रिवाइज नहीं करते हैं तो बिल्कुल क्वेश्चन में आपको दिक्कत होने वाली है। इसलिए जितने भी रूल्स बताए गए हैं आपको, ये सेंटेंस जितने भी थे, ये बिल्कुल गोल्डन सेंटेंस हैं। इनके बिना आप सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल बैठा ही नहीं सकते, अगर इनके बारे में जानकारी नहीं है तो, है ना। तो सबसे पहले इन सेंटेंस के बारे में बिल्कुल वीडियो में आप अच्छी तरह देख लें, उसके बाद ही आप क्वेश्चन करें, तभी आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। और पिछली वीडियो को आप जितना भी प्यार और क्या जितना भी आप आगे शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ में इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।